नमस्कार दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आपको यह बताने के लिए कि सोमवार को अनाज मंडी में क्या होने वाला है, किस प्रत्याशी की जीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। अमर मंत्र खबर के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला की विशेष रिपोर्ट। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में इतिहास को बदला गया है। अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि पिछले 50-60 सालों से त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अब की बार इतिहास को पलटा गया। जो रीति रिवाज थे, जो रीत थी, जो प्रथा थी, उस प्रथा को बदला गया। अब की बार त्रावड़ी की नई अनाज मंडी में चुनाव होने जा रहा है। अपने मन की बात खोल देंगे। ये तो व्यापारियों का चुनाव है और इस चुनाव में जो आमने सामने समय है वो है शिषपाल गुप्ता और दूसरे हैं ब्रिज गुप्ता। जी हां, हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि 21 तारीख को नामांकन पत्र भरे गए, 22 तारीख को नामांकन पत्र उठाए गए और जिसमें सुल्तान सिंह सोलो ने भी अपना नामांकन पत्र जमा किया था। सुल्तान सिंह सोलो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिज गुप्ता के बीच और उनके बीच, सुल्तान सिंह सोलो के बीच सहमति हो गई और सुल्तान सिंह सोलो ने ब्रिज गुप्ता के समर्थन में अपना पर्चा उठा लिया। अब देखना यह है कि ब्रिज गुप्ता और सुल्तान सिंह सोलो की जो जोड़ी है वो क्या रंग लाती है, किस प्रकार से वह चुनाव में अपना पक्ष को जिताती है, किस प्रकार से वो जो अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है उसको हथियाती है। इसको लेकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर पत्रकार हरीश चावला ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या क्या खाका रहा है, क्या क्या नियम चलेंगे और किस प्रकार से कौन जीत सकता है, किसके पक्ष में कौन जा रहा है, जो हमारे राज मिलर है वो कितना किसके पक्ष में जा रहे हैं, तमाम चर्चा की जा रही है। आइए बातचीत करना चाहेंगे हम हमारे सीनियर पत्रकार हरीश चावला की रिपोर्ट आप सभी को दिखाना चाहेंगे और देखते रहे आप भी संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, फिर से उपस्थित हूं आपको यह बताने के लिए कि सोमवार को अनाज मंडी में क्या होने वाला है, किस प्रत्याशी की जीत होती है। क्योंकि हम तो एक पत्रकार हैं और पत्रकार जो है अपना न्यूज का फीडबैक देता है आप जैसे लोगों से बातचीत करने के बाद। क्योंकि यह कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि आम लोग रूबरू होकर अपने मन की बात खोल देंगे। ये तो व्यापारियों का चुनाव है, क्योंकि अनाज मंडी के अंदर या तो आड़ती हैं या उनसे जुड़े हुए हैं राइस मिलर। इसके बाद नंबर आता है अनाज मंडी में जाने वाले किसानों का। किसानों का इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ कि मंडी के अंदर किसानों की सुविधा के लिए आड़तियों का प्रधान जो बनता है वो किसानों की सुविधा के लिए बहुत काम भी करता है। जैसा कि आपने ब्रिजभूषण गर्ग को सुना। अच्छा होता अगर शिषपाल जी भी हमारे साथ इंटरव्यू में आते तो उनकी भी हम आपकी बात सुना पाते कि आखिर वो किन चीजों को लेकर दावा कर रहे हैं और उनकी जीत को लेकर उनकी क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो हमसे मुलाकात हो नहीं पाई, इसलिए हम आपको उनसे बात नहीं दिखा सके। लेकिन सबसे पहले जब हमने शिषपाल जी का इंटरव्यू चलाया था तो उन्होंने उसमें ये जरूर कहा था कि पूरी राइस इंडस्ट्री मेरे साथ है और सभी आड़ती भाई मेरे साथ हैं, क्योंकि मैंने कई सालों तक जो है आड़तियों की निष्काम भाव से सेवा की है। तो आपने उसका इंटरव्यू सुना भी होगा। लेकिन अब बात आती है कि आखिर सोमवार को कल यानी कि कुछ ही घंटे बचे हैं, आप 15 से 20 घंटे लगा लीजिए। इसके बाद तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 5 और 6 के बीच जो है चुनावी रिजल्ट भी आ जाएगा। अब शिषपाल जी का यह कहना था कि मैंने पीछे जब हमने इंटरव्यू चलाया था उन्होंने यही कहा था कि मैंने आड़तियों के जो काम किए मैंने कोई पंजी चवन्नी किसी की खर्च नहीं होने दी और जो भी उनकी दुकान पर आया या जिस भी आड़ती ने अपने काम के लिए मेरे साथ संपर्क किया मैंने उनके साथ जाकर उनका काम कराया। अब भूषण जी को आपने सुन लिया कि उन्होंने किस तरह से दावा किया है कि पूरी वो तो उनका भूषण का ये कहना है कि उन्हें खड़े करने वाले राइस इंडस्ट्री के लोग हैं। यानी कि मंडी का मोल भांपने के बाद हमें एक चीज तो तय है कि
जिस राइस इंडस्ट्री का दावा ये दोनों अलग अलग प्रत्याशी भले ही कर पाते हों, लेकिन उस बीच इस कड़ी के अंदर एक बात तय हो जाती है कि राइस इंडस्ट्री इन दोनों प्रत्याशियों के बीच बटी हुई है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे, और इस बात को राइस मिलर भी जानते हैं और आड़ती भी जानते हैं कि कुछ राइस मिलर जो है भूषण जी के साथ है और कुछ राइस मिलर जो हैं वो शीशपाल गुप्ता जी के साथ हैं। लेकिन चूंकि राइस मिलर से अगर हम बात करते तो शायद वो हमें अपना नजरिया बिल्कुल ना बताते। तो यह बात भविष्य के गर्भ में है कि कितनी % राइस इंडस्ट्री शीशपाल गुप्ता जी के साथ है और कितनी राइस इंडस्ट्री जो है वो बृजभूषण गर्ग जी के पास है। अब सवाल उठता है कंपेनिंग का। एक बात तय है कि जो व्यक्ति किसी भी चुनाव के अंदर, चाहे वो पंच का है, सरपंच का है, या पार्षद का चुनाव है, या विधानसभा का चुनाव है, या मान लीजिए किसी भी सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन का चुनाव है। हालांकि ये चुनाव सर्वसम्मति से होते आए हैं हमेशा, और तरावड़ी अनाज मंडी का चुनाव भी सर्वसम्मति से ही होता है, लेकिन इस बार चुनावी नौबत आ गई। इसीलिए यह जरूरी देखना होता है कि दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी जो है चुनाव को चुनाव के नजरिए से देखकर चुनाव लड़ रहा है। अब सबसे पहले बात करेंगे बृजभूषण गर्ग की, क्योंकि बृजभूषण गर्ग जो है गांव के सरपंच, शामली गांव के सरपंच रहे हैं, और उनके पास जो है उनके जो साथ जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता लगा लीजिए, या उनके राइस मिलर या आरती भाई जो भी लगा लीजिए, वो उनका जो समर्थन कर रहे हैं। जैसे घनश्याम दास जी गर्ग खुले समर्थन में आए, जबकि आपने पहले देखा था जब सुल्तान सोलो जी उनके समर्थन में उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया, तो सुल्तान सोलो भी उनके समर्थन में आ गए। जो गर्ग राइस इंडस्ट्री के सुभाष गुप्ता जी हैं और जजपा के नेता भी हैं व्यापार सेल के, वो भी खुलकर उनके साथ समर्थन में आ गए। लेकिन एक बात है कि मंडी में इन चुनावों को लेके आरतीयों के बीच पे पूरी तरह से खामोशी छाई हुई है। कोई बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ सुनने को जरूर तैयार है कि क्या माहौल है। अधिकांश आरती तो हमसे ही सवाल करने लग जाते हैं कि चावला जी बताइए किसका माहौल बन रहा है, जबकि माहौल हमें पता लगता है आरतियों से बातचीत करने के बाद, और व्यापारियों से बातचीत करने के बाद, और राइस मिलर से बातचीत करने के बाद। राइस मिलर में इस चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई, किसी ने खुलकर समर्थन नहीं किया, कोई खुलकर बताने को तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कई राइस मिलरों ने कि शीशपाल गुप्ता जी की काम करने की शैली अलग है। बृजभूषण गर्ग पहली बार आए हैं, वो दावा ठोक रहे हैं, और उन्हें मौका राइस इंडस्ट्री देगी या नहीं देगी वो राइस इंडस्ट्री को तय करना है। लेकिन चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो मेरे ख्याल से जितना मैंने आकलन किया, वो बृजभूषण गर्ग साहब जो हैं, वो जो प्रत्याशी हैं, उनकी जो रफ्तार है बहुत तेजी से, उन्होंने संपर्क साधने के लिए इतनी तेजी प्रक्रिया अपनाई हुई है कि आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। वो चुनाव, क्योंकि वो सरपंच रह चुके हैं और वो चुनाव को चुनाव के नजरिए से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे पहली खासियत तो बृजभूषण गर्ग की है। दूसरी बात कि शीशपाल गुप्ता जो पहले भी प्रधान मंडी के रह चुके हैं, जब एसोसिएशन एक बार दो फाड़ हो गई थी उसमें वो प्रधान रहे थे, और इसके अलावा उनके पास काम करने का तजुर्बा है, और वो खुद राइस मिलर्स हैं, और उनकी राइस इंडस्ट्री के अंदर, जिनकी तरावड़ी राइस एसोसिएशन के अंदर खासी अच्छी पैठ है, इसलिए उनका दावा भी मजबूत बनता है। लेकिन वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका तरीका अलग है। वो लड़ रहे हैं आपसी भाईचारे के हिसाब से, आपसी सौहार्द के हिसाब से, और जैसा कि आप देखते हैं कि भी आपके पास कोई आता है तो आप विश्वास करते हैं नहीं ये मेरा आदमी है, वो लड़ रहे हैं इस तरीके से। यानी कि दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में जीत हार का अंतर कोई ज्यादा बड़ा रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये बड़ा करीबी मामला बनता है, और लेकिन चुनाव परिणाम के अंदर जब दो आदमी खड़े होते हैं तो एक की जीत और एक की हार ये तो तय है। लेकिन हम आपसे ये अपील जरूर करेंगे कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, 2 साल के बाद फिर आ जाएंगे, 2 साल पहले भी आए थे, लेकिन आप इस चुनाव प्रक्रिया, यानी कि सोमवार को जब चुनावी रिजल्ट आएगा, तो मैं सभी तरावड़ी की राइस इंडस्ट्री से भी और तरावड़ी के जो
हमारे आड़ती भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनसे भी 7-Eleven और अमर मंथन की तरफ से यह अपील जरूर करूंगा कि चुनाव खत्म हो जाने के बाद जब रिजल्ट आ जाए तो आप भी इस प्रक्रिया को भूल जाइएगा और आप ये सोचिएगा ये एक चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा था जो आया, गुजर गया और टल गया। उसके बाद भाईचारे का माहौल जो है कायम होना चाहिए। भाईचारे की जो कड़ी है वो कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा संकेत दूसरी मंडियों में भी जा सके। लेकिन फिलहाल आकलन की खबर ये है कि चूंकि हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार करता है आकलन के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन देता है, लेकिन चूंकि ये कोई लोकसभा या विधानसभा का या नगर परिषद का कोई चुनाव तो है नहीं कि लोग आम पब्लिक जो कहेगी, ये व्यापारियों को चुनाव है, इसलिए ज्यादातर व्यापारियों ने अपना इस मामले को लेके मुंह बंद रखा है और किसी ने भी अपना राज नहीं खोला। राज खुलेगा डब्बे के अंदर, जो कल शाम सोमवार को चुनाव 4 बजे संपन्न होने के बाद जब उसकी गिनती काउंटिंग शुरू होगी तब वो डब्बा जो है वो राज खोलेगा। लेकिन एक बात तय है, जीते कोई भी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि तरावड़ी के अनाज मंडी के आड़तियों की जीत एकदम सुनिश्चित है। अपने सहयोगी संजीव चौहान के साथ हरीश चावला, 7-Eleven न्यूज, अमर मंथन खबर, तरावड़ी। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।